These headline news are brought to you by सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाला ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। पाकिस्तान में कोरोना के वार एक दिन में रिकॉर्ड 97 अफराद हुए शिकार। अमवात की तादाद 1935 हो गई। 24 घंटे में 4734 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के जेरे इलाज मरीजों की तादाद 59,400 से तजावुज कर गई। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन, शॉपिंग मॉल्स और बड़ी मार्केट्स बंद, मेडिकल स्टोर्स, करियाना, दूध की दुकानें खुली हुई हैं। महकमा तालीम सिंध ने प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन तालीम मुतारिफ करा दी। KG से 5वीं जमात तक के तलबा को ऑनलाइन तालीम दी जाएगी। ये लॉकडाउन के वापस नहीं हम अब जा सकते। ये मुल्क अब लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हमें पता था कि कोरोना ने फैलना है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े। लॉकडाउन पर वापस नहीं जा सकते। मुल्क मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया, आइंदा दिनों में हॉटस्पॉट इलाकों को मुकम्मल बंद करने का इंदिया। कहते हैं पता था लॉकडाउन खुलेगा तो कोरोना फैलेगा। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां मसाजिद से कोरोना नहीं फैला। एहसास प्रोग्राम में पैसे ना बांटते तो बड़ी तबाही आती। कहा भारत में गलत लॉकडाउन लगा। कर्फ्यू के बावजूद वहां केसेस तेजी से बढ़े। दुनिया में ज्यादा केसेस के बावजूद लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के दौरान दिफाई बजट 1200 अरब तक मुंजमद किया गया था। नए माली साल में दिफाई बजट को 1400 अरब तक लाया जा सकता है। I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbudin and the Prime Minister Yusuf Gilani. पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर इल्जामात। कहती हैं 2011 में उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने उनका रेप किया। साबिक वजीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन और यूसुफ रजा गिलानी ने भी उनसे दस्त दराजी और ज़बरदस्ती की कोशिश की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सिंथिया रिची के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सेनेटर रहमान मलिक ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान कहते हैं इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी हैं जिनका मकसद रहमान मलिक की साख को नुकसान पहुँचाना है। रॉ, RSS और मोदी के मजालिम से पर्दा उठाया था। रहमान मलिक के बेटों ने वकीलों से कानूनी राय मांग ली। सिंथिया के इल्जामात बिलावल ने नोटिस ना लिया तो इंतहाई तशवीशनाक बात होगी। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं पीपल्स पार्टी खवातीन के हुकूक की सबसे बड़ी अलमबरदार बनती है। उनके अहम रहनुमाओं पर इल्जामात लगे हैं। PP चेयरमैन को अपनी पार्टी की खवातीन की खातिर नोटिस लेना होगा। अरकान सिंध असेंबली कहते हैं इल्जाम संगीन नौयत के हैं, तहकीकात होनी चाहिए। इल्जामात में सच्चाई है तो कानून के मुताबिक सजा दी जाए। रमजान शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तलबी का तहरीरी फैसला जारी। मुल्ज़मान की अदम पेशी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई बहुत अरसे से इल्तवा का शिकार है, फिर पेश नहीं किया गया। शहबाज शरीफ फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 11 जून को हर सूरत पेश हों। हम दुश्मन भारत बाज न आया। पाकिस्तान में जासूसी की एक और नाकाम कोशिश। LOC पर क्वाडकॉप्टर की परवाज, पाक फौज ने मार गिराया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं क्वाडकॉप्टर खंजर सेक्टर पर 500 मीटर अंदर तक घुस आया था। रवां बरस ये 8वां क्वाडकॉप्टर गिराया गया। 10 दिन में तीसरा क्वाडकॉप्टर तबाह किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का हुक्म मुस्तरद। अमरीकी महकमे दिफा ने वाशिंगटन में तैनात नेशनल गार्ड्स को गैर मुसल्लह कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने गार्ड्स को गैर मुसल्लह करने का फैसला व्हाइट हाउस की मुशावरत के बगैर किया। ट्रंप के अहकामात के बरक्स फौज को वाशिंगटन में तैनाती के बजाय वापस भेज दिया गया।
अमरीकी पुलिस के हाथों से अफवाम शख्स की हलाकत के खिलाफ वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो में एहतजाजी मुजाहरे। लॉस एंजलिस में सैकड़ों अफराद की साहिल पर रैली निकाली। वाशिंगटन में जॉर्ज फ्लॉयड को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए डेमोक्रेट पार्टी के सेनेटर्स ने घुटनों के बल बैठकर खामोशी इख्तियार की। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस इस्तेमाल की। अमरीकी पुलिस के हाथों से आफाम शख्स की हलाकत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। कनाडा में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ रैली में जस्टिन ट्रूडो का घुटनों के बल बैठकर एहतजाज। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों में भी नस्ली इम्तियाज के खिलाफ रैलियां। मुजाहिरीन का मसावी हकूक़ का मुतालबा। कोरोना वायरस के खिलाफ बरसरे पैकार पाकिस्तानी डॉक्टर नईम चौधरी सऊदी अरब में जाँ बहक। जान कुर्बान करने वाले फ्रंट लाइन सोल्जर डॉक्टर नईम को हीरो का दर्जा दिया जा रहा है। मक्का के शोबे सेहत के डायरेक्टर का डॉक्टर नईम को खिराज अकीदत। कहते हैं मक्का ने इंतहाई बासलाहियत सर्जन खो दिया। मुल्क को दोबारा से खोलने जा रहे हैं, मस्जिद बंद नहीं रखा जा सकता। अमरीकी सदर कहते हैं लॉकडाउन में नरमी के बाद अमरीकी मार्केट्स में लाखों नौकरियां हैं। कोरोना वैक्सीन की तैयारी का दावा भी कर दिया। कहा महफूज करार दिए जाने पर वैक्सीन फराहमी के लिए तैयार है। कातिल कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,98,000 से ज्यादा जिंदगियां निकल गया। 68,50,000 से ज्यादा केसेस की तस्दीक। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,11,000 से बढ़ गई। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में लाखों रुपए की दवाओं की चोरी पकड़ी गई। अस्पताल मुलाजिम अमजद साथी समेत रंगे हाथों गिरफ्तार। एमएस के मुताबिक मुलजिमान 50 से 60 लाख की दवाएं गाड़ी पर लोड कर चुके थे। कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना से बचाव के SOPs नजरअंदाज। मुसाफिरों से भरी गाड़ियां सड़कों पर रवा दवा। इंतजामिया हिफाजती तदाबीर पर अमल कराने में नाकाम। शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी गई। लाहौर, साहिवाल, डस्का और राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान। शहर का मौसम जुज़वी अबर आलूद और गर्म रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। साले रवा का दूसरा चांद ग्रहण रात 10:46 पर चांद ग्रहण शुरू हुआ, जो 2:04 तक जारी रहा। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चांद ग्रहण का नजारा किया गया। चीन में कोरोना के बायस मान पड़ जाने वाली जिंदगी की रौनकें वापस लौट आईं। रंगा रंग पतंग मेला सज गया। काइट फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड में द्योहैकल पतंगों ने आसमान पर कौसे कज़ा के रंग बिखेर दिए। मुसव्विर, अदाकार, मुतरज्जिम, ब्रॉडकास्टर, ड्रामा निगार, मारूफ अफसाना निगार और दानिश्वर अनवर सज्जाद को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। अदब में गिरां कदर खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो $1 अरब कमाने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने $65 करोड़ खेल से और $35 करोड़ इश्तेहारात की मद में कमाए। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,849 रुपये 62 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 85 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब